यहाँ बात करते हैं ना, बेसिकली जो हमने लास्ट में किया था कि जितने भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होते थे, जस्ट टू रिवाइज दिस, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने यही बोला था कि जो स्क्रीन फिल्म होती हैं, इनमें जनरली हम क्या करते हैं, स्क्रीन फिल्म को बीच में रखते हैं दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स के। इसको हम कहाँ रखते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में रखते हैं। और ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की खास बात क्या होती है, अगर यहाँ देखें ना, ये लाइन थी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ये एक्सरेज एब्जॉर्ब करती हैं और विजिबल लाइट एमिट करती हैं। और वो जो फिल्म बीच में होती है ना, वो विजिबल लाइट से एक्सपोज होती है, और उसके बाद से उसमें जो एक्सपोजर है, उसमें क्या होता है, विजिबल लाइट से उसका बढ़ जाता है। मैं दिखाता हूँ क्या कंसेप्ट है। ये देखिए, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का प्रिंसिपल क्या है, यहाँ समझिएगा। जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं या फॉस्फरस हैं, ये फ्लोरस करते हैं। फ्लोरेसेंस की अगर बात करें, इसका प्रिंसिपल आपको पता है क्या? फ्लोरेसेंस का प्रिंसिपल क्या होता है? क्या होता है फ्लोरेसेंस? एनीवन नोज अबाउट दिस? फ्लोरेसेंस क्या होता है? कुछ भी इसके बारे में आइडिया? कभी सुना नहीं आपने फ्लोरेसेंस क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट होती है जो पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप के नीचे दिख सकता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप हटा दें बेटा। इन जनरल अगर पूछा जाए फ्लोरेसेंस से क्या समझते हैं अपन, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं फ्लोरेसेंस से? हेलो हाँ माधवी, बोले बेटा। सर, some material absorb the light and emit it, so that is the fluorescence. अच्छा, ओके। ये जो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब आता है, अभी बोलते हैं ना CFL है, ये फ्लोरेसेंट दिखाता है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल होगा? इसमें CFL में भी तो कुछ फ्लोरेसेंस नाम की चीज होगी। ये क्या फ्लोरेसेंट होता है? ओके, शिवानी, शिवानी इंगड़े, शिवानी बोलिए बेटा, फ्लोरेसेंस के बारे में क्या जानते हैं आप? एनी आइडिया? सर शायद जब लाइट एक्सपोज रहता है उस पे, तो वो एब्जॉर्ब करके ऐसे मतलब स्टोर करके रखता है, और फिर डार्क में इट कैन ग्लो, मतलब एमिट कर सकता है लाइट। ओके, ठीक है। फ्लोरेसेंस का सिर्फ ये मतलब होता है कि अगर आप पूछे ना फ्लोरेसेंस का क्या समझते हैं, तो ऐसे सोचें कि अगर कोई चीज, कोई मॉलिक्यूल है, वो मान के चले कोई अपने ग्राउंड स्टेट में है। बहुत आसान सी बात है, कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, अगर आप उसको किसी भी फॉर्म की एनर्जी दें, किसी भी फॉर्म की एनर्जी दें, तो वो अपने हायर स्टेट में चला जाएगा। अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, ये सपोज सबसे पहले वाला शेल है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर यही इलेक्ट्रॉन को हमने इतनी एनर्जी दे दी कि यहाँ से उठ के सपोज यहाँ आ गया, हायर एनर्जी में आ गया, फाइन, ठीक है साहब, जब तक आप इसको एनर्जी दे रहे हैं तब तक ये हायर स्टेट में है। लेकिन जहां आपने एनर्जी विड्रॉ की, ये जो आप दे रहे थे, ये आपने विड्रॉ की, तो भाई वो भी कुछ देर तक वहां रहेगा, उसके बाद ये वापस आ जाएगा। तो जब अपने अपने ये ओरिजिनल शेल में आता है, तो जितनी एनर्जी इसने ली थी वो वापस रिलीज कर देता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई ना, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यहां से इससे इस तक वापस आने में, दिस एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या लाइट। ठीक है, इसी को बोलते हैं आप फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब सुनिए इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, और ऐसे कि आपको कभी भूले ना, समझिएगा। फ्लोरेसेंस क्या है? तो फ्लोरेसेंस बोलते हैं कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी इलेक्ट्रॉन सपोज अपने ग्राउंड स्टेट में है, उसको आपने किसी भी फॉर्म में एनर्जी दी, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, केमिकल दी, मैकेनिकल दी, यूवी लाइट से इरिडिएट कर दिया, कैसे भी आपने उसको इतनी एनर्जी दी कि उसका इलेक्ट्रॉन अपने शेल से उठ के ऊपर वाले शेल में चला जाए, एक हायर लेवल पे चला जाए। वो हायर लेवल पे तभी तक रहेगा जब तक आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। जैसे ही आपने उस एनर्जी वापस खींची,
वो अपने ओरिजिनल शेल में आ जाता है, लेकिन जब ओरिजिनल शेल में आता है ना, तो कुछ जो उसकी एनर्जी थी उसको एमिट करके रिलीज करके आता है। इसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस, इसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। और वो जो एनर्जी एमिट होती है ना, वो लाइट के फॉर्म में एमिट होती है, इसी को साहब बोलते हैं क्या, फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो अभी इसमें अगर कंसेप्ट बोलते हैं फ्लोरेसेंस का, जो आपने यहाँ देखा, इसमें क्या है कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं या फॉस्फरस हैं, ठीक है ना, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसमें क्या है कि ये जो सॉल्ट्स हैं, फॉस्फरस हैं, जैसे आपको बल्ब का एग्जांपल बताया था ना, फ्लोरेसेंट बल्ब का, वो भी सुनिए ना। जैसे वो जो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब होता है ना, जो बोलते हैं CFL लैंप है हमारे घरों में, फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब जो होता है, ये फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब अंदर से ना एक पाउडर से कोटेड होता है और उसमें गैस होती है। जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, तो ये जो अंदर गैस भरी है ना उस फ्लोरेसेंट बल्ब के, ये गैस यूवी रेडिएशन एमिट करती है, ठीक है। और ये यूवी रेडिएशन फिर जो बल्ब के अंदर पे जो कोटिंग लगी है उसको स्टिमुलेट करता है, और फिर वो कोटिंग लाइट एमिट करती है। ये है प्रिंसिपल CFL का। एक बार फिर से, ये सपोज आपसे कोई नहीं पूछेगा CFL का प्रिंसिपल क्या है, लेकिन फ्लोरेसेंस का मतलब इसको समझ में आ जाएगा आपको। CFL बल्ब कैसा है, इसके अंदर एक कोटिंग, इसके अंदर एक कोटिंग है, राइट। अच्छा, गैस है। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, तो ये जो गैस है ना, ये वाली जो गैस है, ये गैस जो अंदर पड़ी है, ये यूवी रेडिएशन एमिट करने लगती है। और जब यूवी रेडिएशन एमिट होती है ना, तो यूवी रेडिएशन क्या करती है, ये जो कोटिंग थी ना, इसको स्टिमुलेट करती है। ये जो यूवी रेडिएशन है ना, ये अगर बात करें, ये गैस हीट होती है और ये यूवी रेडिएशन निकालती है। यूवी रेडिएशन इसको स्टिमुलेट करती है कोटिंग को, और कोटिंग जो है फिर वो एमिट करती है। मतलब उसके मॉलिक्यूल हाई पे जाते हैं फिर लो पे आते हैं, तो लाइट एमिट करते हैं, फिर हाई पे जाते हैं फिर लो पे आते हैं, तो कंटिन्यूअसली लाइट एमिट होती रहती है CFL बल्ब से। यानी फ्लोरेसेंस का कंसेप्ट सिर्फ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है, अगर आप उसे किसी तरह की एनर्जी देके उसके हायर शेल्स में पहुंचा देते हैं, तो वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रहता, फिर वो अपने ओरिजिनल शेल में वापस आता। जब वो वापस आता है तो विजिबल लाइट एमिट करता है। इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को जिसमें हम बोलते हैं एमिटिंग विजिबल लाइट एज सीन, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरेस करना या फ्लोरेसेंस दिखाना, ठीक है, एग्जिबिट फ्लोरेसेंस। सो ये प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में भी है, फॉस्फरस में भी है, कि ये ना विजिबल लाइट एमिट करते हैं, ये विजिबल लाइट एमिट करते हैं कब, एक्सपोज टू एन एक्सरे बीम। आपने उसको एनर्जी दी ना एक्सरे बीम के फॉर्म में, तो जब एक्सरे बीम की उस पे एनर्जी जाती तो ये एक्सरे उस सॉल्ट को या फॉस्फरस के जो इलेक्ट्रॉन है, एक्सरे उनको इतनी ताकत दे देती है कि वो अपने ऊपर के शेल में चले जाते हैं, लेकिन जब वो नीचे शेल में आते हैं वापस तो लाइट एमिट करते हैं। यही एमिट लाइट आपको फ्लोरेसेंस के फॉर्म में देखती है, यही प्रिंसिपल है फ्लोरेसेंस का, ठीक है। तो सवाल ये है कि फ्लोरेसेंस जो हुआ, जिस इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो ज्यादा लाइट एमिट करेंगे, तो डिपेंड करता है आपने उनको कितनी एनर्जी दी है। जो इंटेंसिटी है फ्लोरेसेंस की, वो प्रोपोर्शनल होती है या बराबर होती है टू द एक्सरे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, मतलब ये हम बोलते हैं ना कितना ऊपर गया, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी हुई फ्लोरेसेंस की, ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, कि आपने उसको कितनी एनर्जी दी है। जितनी उसने एक्सरे एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो सॉल्ट उतना, उसका इलेक्ट्रॉन उतना ऊपर जाता है, और नीचे आता है तो उतनी ज्यादा फ्लोरेसेंस एमिट होती है, सिंपल। ठीक है, तो ये जो फॉस्फरस हैं या इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, ठीक है ना, इन्हीं इनऑर्गेनिक सॉल्ट को हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में। मतलब ये जो स्क्रीन फिल्म है ना, ये वाली पीछे वाली, ये देखिए ना, ये जो स्क्रीन फिल्म है, ये स्क्रीन फिल्म है अपनी, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ये दोनों क्या है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ठीक है, ये वाला पहले मुझे बताइए ना, इस स्लाइड में क्या समझा था स्क्रीन फिल्म में, एनी वॉलंटियर।
बताइए क्या था इसमें, क्या पढ़ा था हम लोगों ने?